जैसा कि फॉर अ रीजन के पार्ट 1 में आपने सुना कि हमारी बात कैसे शुरू हुई थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। द टॉकिंग स्टेज, क्यूरियोसिटी या जान पहचान। उस समय मैं अपने गांव के जंगल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उससे पहले मैं एक रिश्ते में था, लेकिन सच कहूं तो मेरा पूरा ध्यान किसी और पर था, उस लड़की पर जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। शायद यही वजह थी कि मैं अपने उस रिश्ते को समय नहीं दे पाया और एक दिन वो रिश्ता खत्म हो गया। उस समय दुख तो हुआ था, लेकिन शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ उसी पर था। वो मुझसे रोज बात किया करती थी, सुबह शाम, कॉलेज जाते वक्त, कॉलेज से लौटते वक्त। उसका दिन कैसा गया, क्या हुआ, किससे बात हुई, सब कुछ मुझे बताती थी। और सच बताऊं, हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। मुझे पता था कि वो घर पर ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करती थी, इसलिए मैं उसके कॉल का इंतजार करता रहता था। एक दिन शाम के करीब 4 बजे उसका फोन आया। उसने कहा, हेलो, 5 बजे कॉल करूंगी, घर का काम खत्म करके आराम से बात करेंगे, आज बहुत सारी बातें करनी है। और मैं निकला था चाउमीन खाने। फोन चार्ज में छोड़ दिया, रास्ते में दोस्त मिल गए और बातों बातों में मैं ये भूल गया कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अचानक मुझे उसकी याद आई। मैं भागते हुए घर पहुंचा और देखा उसकी 3 से 4 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। शायद यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि मेरी कमी उसे महसूस होने लगी है। लेकिन अब सवाल था कि मुझे उससे प्यार कब हुआ। एक दिन मैंने हमारी म्यूचुअल फ्रेंड को फोन किया और कहा, यार मुझे अवेंजर्स से प्यार हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। अगर मैंने बता दिया और उसने मना कर दिया तो कहीं वो दोस्ती भी खत्म न कर दे। इसीलिए मैं उस अनकंडीशनल लव करूंगा और उसे बताऊंगा भी नहीं। मेरी दोस्त ने कहा, यह भी थी है और मुझे भी लगता है, लेकिन तुम दोनों की जात और धर्म अलग है, शायद ये आसान नहीं होगा। लेकिन मेरी प्यारी दोस्त ने एक काम ऐसा कर दिया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जाकर अवेंजर्स को यह बात बता दिया कि गौरव तुमसे प्यार करता है। और उसके बाद मुझे कई बार उसके इशारों में जवाब मिलने लगा, लेकिन वो डर अभी भी था। अगर मैंने बोल दिया तो क्या वो स्वीकार करेगी या फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसके लिए समय निकालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन शायद यही वो समय था जब वो मेरे बारे में पहले से ज्यादा सोचने लगी थी। बाकी कहानी अगले पार्ट में। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि उसे भी मुझसे प्यार होने लगा था। तब तक के लिए टेक केयर।